नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत चतुर्वेदी ऑल एग्जाम प्लेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा एमपी करंट अफेयर के सेशन में जो टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक है मध्य प्रदेश के प्रमुख अभियान, जो नवीन अभियान है, कुछ पहल है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई, उनके बारे में हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आपके पास में जो पहला टॉपिक है, यहां पे मैं आप लोग को बता देता हूं, जल गंगा संवर्धन अभियान। अभी आपने देखा होगा किसी भी राज्य में आप किसी भी जिले में आप रहते हैं, है ना, यहां पर जल गंगा संवर्धन अभियान के बोर्ड आप लोगों ने अवश्य देखे होंगे और उसी के बारे में यहां पर हम चर्चा करने वाले हैं कि वास्तव में ये है क्या, किस प्रकार से चलाया जा रहा है, क्या कुछ इसके पीछे चीजें हैं। तो एक्चुअल में ये 30 मार्च से लेकर और 30 जून तक चल रहा है। कब तक? 30 मार्च से लेकर और कब तक चलेगा? 30 जून तक चलेगा, जिसका नाम है जल गंगा संवर्धन, है ना, जल गंगा जल संवर्धन अभियान। टोटल अगर हम बात करते हैं तो 90 डेज, कितने दिनों का है ये? 90 दिनों का ये अभियान चलाया गया है ना। अब इस अभियान में अगर हम थोड़ी सी और चर्चा करते हैं, इसकी जो शुरुआत है क्षिप्रा नदी से हुई है, उज्जैन से। कहां से किया गया है इसकी शुरुआत? तो उज्जैन के क्षिप्रा नदी से शुरुआत की गई है। प्रश्न आएगा जल गंगा संवर्धन अभियान कितने दिनों के लिए चलाया जा रहा है, या कि फिर डेट पूछ सकता है, तो 30 मार्च से 30 जून तक चलेगा। इसके अलावा यहां पर आपसे एक चीज और पूछी जा सकती है कि जो शुरुआत है जल गंगा संवर्धन अभियान की कहां से हुई है, तो उज्जैन में क्षिप्रा नदी से हुई है। ठीक है, इस अभियान की जो थीम है जन सहभागिता से जल स्रोतों का संवर्धन एवं संरक्षण करने के लिए रखी गई है। ठीक है, इसके अंतर्गत 50,000 नए खेत तालाबों का निर्माण, कितना? 50,000 नए खेत तालाबों का निर्माण करने की बात की गई है। तो ये कुछ की पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि वर्षा जल संचयन के लिए सभी जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार और 1 लाख से अधिक जल दूतों की सहभागिता होगी। 1 लाख से ज्यादा जल दूत इसमें सहभागिता अपनी देंगे। साथ ही साथ वर्षा के जो जल है, जैसे पानी गिरता है ना, बारिश होती है, तो उस जल का संचयन करने का भी इसमें लक्ष्य रखा गया है। वो भी किसके माध्यम से? तो खेत तालाब बनाकर, जिसमें लगभग 50,000 नए खेत तालाब बनाए जाएंगे। हालांकि ये इससे ज्यादा खेत तालाब बनाए जाने के लिए अभी यहां पर अनुमान हो गया है कि इससे ज्यादा बन जाएंगे। इसके बाद एक नया मिशन है जिसका नाम है मध्य प्रदेश कृषक कल्याण मिशन। अब बात यह है कि साहब मध्य प्रदेश कृषक कल्याण मिशन की शुरुआत कब की गई? पहला प्रश्न यहीं से बनेगा। तो 15 अप्रैल 2025 से कृषक कल्याण मिशन की शुरुआत की जाती है। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या है कृषक कल्याण मिशन का? तो किसान है, कृषक कल्याण मतलब किसानों का कल्याण करना। तो कैसे कल्याण होगा? तो किसानों की आय में हम क्या कर सकते हैं? वृद्धि कर सकते हैं। साथ ही साथ यहां पर जो कृषि है उसके लिए अनुकूल जलवायु हम उपलब्ध करा पाए, है ना, धारणीय जो कृषि पद्धतियां हैं उनको अपनाएं, बायोडायवर्सिटी को देखना, है ना, परंपरागत कृषि ज्ञान का संरक्षण करना। तो इस प्रकार से सभी कार्य करके और किसी भी तरीके से किसानों की आय में वृद्धि कराना, ये यहां पर कृषक कल्याण मिशन का क्या रहेगा? एम है या उद्देश्य है। ठीक है, इसमें इस मिशन में क्रियान्वयन करने के लिए जिला लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कलेक्टर क्या करेंगे? अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कृषि कल्याण जो मिशन है हमारे यहां पर, ठीक है, मध्य प्रदेश कृषक कल्याण मिशन, इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो कलेक्टर हैं वो अध्यक्षता करेंगे। और इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, जो सभा के अध्यक्ष, जो इसकी साधारण सभा है, इसके अध्यक्ष किसको बनाया जाएगा? मुख्यमंत्री को बनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन। क्या नाम है? देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन। अब इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो साहब 24 जनवरी 2025 को इसकी स्वीकृति मिलती है। कब? 24 जनवरी 2025 में इसको स्वीकृति मिलती है। नाम क्या है इसका? देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन। अब इस मिशन के जो उद्देश्य हैं ये क्या है? अब चूंकि नारी सशक्तिकरण लिखा है तो स्वाभाविक है जो महिला है, जो नारी है, जो बालिकाओं की शिक्षा है और साथ ही साथ उनका हेल्थ है, न्यूट्रिशन है, जीवन कौशल है, आर्थिक स्वावलंबन, सुरक्षा, संरक्षण, इन सभी में परिवर्तन कराना, यही इसका क्या है? मूल उद्देश्य रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। शक्ति दीदी। अब देखिए शक्ति दीदी मध्य प्रदेश में एक चल रही है योजना। ये शक्ति दीदी जो मिशन है, शक्ति दीदी जो अभियान है, ये क्या है? तो शक्ति दीदी अभियान में ये कहा गया कि महिलाओं का सशक्तिकरण करना, उन्हें आत्मनिर्भरता की दिशा में
आगे बढ़ाना। और इसके लिए ग्वालियर जिले में शक्ति दीदी नाम से जिला प्रशासन द्वारा यह प्रेरणादायी पहल शुरू की गई है। तो प्रश्न यह भी बनेगा, शक्ति दीदी जो पहल है इसकी शुरुआत किस जिले से की गई है? तो शक्ति दीदी पहल की शुरुआत ग्वालियर जिले से की गई है। याद रहेगा, ग्वालियर जिले से शक्ति दीदी पहल की शुरुआत की गई है। ठीक है, शक्ति दीदी के रूप में फ्यूल वर्कर के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। किसके माध्यम से? फ्यूल वर्कर के माध्यम से शुरुआत में यहां पर रोजगार क्या किया जा रहा है? उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं यहां पे शक्ति दीदी के बाद में अगला अभियान है जिसका नाम है निरोगी काया अभियान। ठीक है, क्या नाम है? तो सर अगला अभियान है जिसका नाम है निरोगी काया अभियान, है ना। अब ये जो निरोगी काया अभियान है, निरोगी काया अभियान की शुरुआत कब होती है? तो साहब 20 फरवरी से लेकर, है ना, 20 फरवरी से लेकर 31 मार्च 2025 तक। ध्यान दीजिएगा, 20 फरवरी से 31 मार्च 25 तक इसका संचालन किया गया। किसका? निरोगी काया अभियान का। ठीक है, इसके बाद इस अभियान के तहत प्रदेश भर में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए गए। पूरे प्रदेश में निःशुल्क जांच शिविर लगाए गए। अभियान में 30 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों की, अगर मान लीजिए कि कोई 30 साल से ज्यादा का है और उसे शुगर के लिए, उसे बीपी के लिए, उसे अन्य गैर संचारी रोगों की निःशुल्क जांच कराई जाएगी। मान लीजिए कि अगर आप 30 साल से अधिक उम्र के हैं तो आप क्या करा सकते हैं? 20 फरवरी से लेकर 31 मार्च के बीच में इस निरोगी काया अभियान के तहत आप अपने बॉडी का चेकअप करा सकते हैं। वो भी कुछ विशेष, जैसे कि हम किस में करा सकते हैं? तो शुगर की जांच करा सकते हैं, हम बीपी की जांच करा सकते हैं और अन्य गैर संचारी रोगों की निःशुल्क जांच करा सकते हैं। मतलब ऐसे रोग जो कि मतलब क्या, मतलब ऐसा नहीं है कि जो आपके संचार हो, जैसे मतलब हम क्या खांसी की बात करें, जैसे हम किसकी बात कर लेते हैं, आपका कोविड की बात कर लेते हैं, तो ऐसे रोग नहीं आएंगे इसकी श्रेणी में। ठीक है, मतलब कि जो संचार होते हैं उन रोगों को छोड़कर अन्य रोगों की यहां पर जांच की जा सकती है, जिनमें स्पेशली सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा रोग है? तो सबसे पहले आपका यहां पर बीपी रहेगा, ठीक है, और शुगर रहेगा। इनकी जांच निरोगी काया अभियान के तहत की जा रही है। फिर उल्लास नव साक्षरता कार्यक्रम, उल्लास नव लिटरेसी प्रोग्राम। ये जो उल्लास नव साक्षरता कार्यक्रम है, ये प्रदेश में जो निरक्षरता उन्मूलन है, ठीक है, क्या है? उल्लास नव लिटरेसी प्रोग्राम इज बीइंग कंडक्टेड टू इरेडिक्ट इलिटरेसी इन द स्टेट। मतलब निरक्षरता उन्मूलन के लिए उल्लास नव साक्षरता कार्यक्रम किया जा रहा है। इसको वर्ष 2022 से 27 की अवधि के लिए तैयार किया गया है। ये जो साक्षरता कार्यक्रम है इसकी ड्यूरेशन, जो अवधि है 2022 से 2027 की अवधि के लिए इसको क्या किया गया है साहब? रेडी किया गया है, इसका जो प्रारूप है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान और जन कल्याण पर्व। ठीक है, चीफ मिनिस्टर जन कल्याण अभियान एंड जन कल्याण पर्व। अब इसकी जो शुरुआत है मध्य प्रदेश में 11 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर के बीच में। कब से कब तक? 11 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर के मध्य मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान और राज्य सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर जन कल्याण पर्व का आयोजन किया गया। देखिए, राज्य सरकार ने अपने 1 वर्ष कंप्लीट किए और इसी की उपलब्धि में पिछले साल 11 दिसंबर से लेकर और 27 दिसंबर तक यहां पर मुख्यमंत्री जन कल्याण पर्व और जन कल्याण अभियान मनाया गया। ठीक है, इसमें जो वंचित नागरिक हैं, है ना, जन कल्याणकारी जो योजनाएं चलती हैं लोगों के लिए शासन के द्वारा, उसमें जो वंचित रह गए नागरिक हैं उनको लाभान्वित करने और जन समस्याओं को मौके पर ही सिविल लगाकर निराकरण किया जाएगा। मतलब मौके पर ही न्यायालय लगाकर और उनका निराकरण किया जाएगा। ये इनका मूल उद्देश्य रहा है। ठीक है, इसमें केंद्र और राज्य सरकार की 100% सैचुरेशन की चिन्हित 34 हितग्राही मूलक योजनाओं में से 11 लक्ष्य आधारित योजनाओं के साथ विभिन्न विभागों से संबंधित 63 सेवा शिविर लगाकर आम जन को लाभान्वित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जन कल्याण पर्व। तो जन कल्याण पर्व भी कुछ नहीं, वही है सरकार के 1 साल का काम कंप्लीट हुआ, उसके बाद में जन कल्याण पर्व मनाया गया। विकास कार्यों का जो उनके विकास कार्य हैं, ठीक है, आगामी जो विकास कार्य होने वाले हैं, रोड बनाना, सड़क बनाना, ब्रिज बनाना, या जो भी विकास कार्य होंगे, उनका भूमि पूजन के साथ जन कल्याण के प्रमुखता से वहां पर काम किया गया। ये चीजें हैं और कुछ नहीं। अब इंपॉर्टेंट यहां पर सबसे क्या है? एक पेड़ मां के नाम। आपने देखा होगा, बहुत ही ज्यादा फेमस रहा, मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है 5 जून
जून 2024 को। चूंकि 5 जून को आपको पता है एनवायरमेंट डे मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है 5 जून 2024 से। पर्यावरण सुरक्षा इसका उद्देश्य रहा है। ठीक है, इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट है, अंडर द कैंपेन अ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाज क्रिएटेड बाय प्लांटिंग 11 लाख सैपलिंग्स इन अ डे ऑन 14 जुलाई 24 इन इंदौर। अच्छा देखिए, 5 जून 2024 को एक पेड़ मां के नाम इस प्रकार से शुरुआत की जाती है मोदी जी के द्वारा। और इसी के एवज में हम आगे देखते हैं कि जुलाई में, कब की बात है साहब, जुलाई में एक कार्यक्रम होता है इंदौर में। 14 जुलाई 2024 को एक ही दिन इंदौर में 11 लाख पौधे लगाए गए और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। तो ये दो अलग अलग चीजें हालांकि हैं रिलेटेड, पर आपको याद रखना है कि एक पेड़ मां के नाम की शुरुआत की गई 5 जून 2024 से। इसी के बाद आगे आप देखेंगे तो 14 जुलाई 2024 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक ही दिन में 11 लाख पेड़ लगाए गए और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। ठीक है ना, एक साथ 11 लाख पेड़ लगाकर और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए। सब लोग गए थे यहां पे, अलग अलग स्कूलों से, अलग अलग कॉलेजों से, है ना, कॉलेजेस से बच्चे गए, सब लोगों ने यहां पर पार्टिसिपेट किया, कोचिंग संस्थान के बच्चे गए, सब ने यहां पर पार्टिसिपेशन दिया था। और इस अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 5.5 करोड़ पौधों का रोपण किया जाएगा। एक चीज और कही गई है, ये तो हमारी 11 लाख की शुरुआत है, हम इस अभियान के तहत पूरे मध्य प्रदेश में 5.5 करोड़ पौधे लगाएंगे। इंदौर बस की बात नहीं हो रही, पूरे मध्य प्रदेश शहर की बात हो रही है। ठीक है, अ टोटल ऑफ 51 लाख सैपलिंग्स विल बी प्लांटेड बाय इंदौर अंडर दिस कैंपेन। और इसी कैंपेन के अंतर्गत इंदौर शहर में कुल 51 लाख पौधरोपण किया जाएगा। यह भी कहा जा रहा है जो 5.5 करोड़ पूरे मध्य प्रदेश में पौधरोपण होगा, उसी के अंतर्गत 51 लाख पौधे केवल और केवल इंदौर शहर में लगाए जाएंगे, ऐसी बात हो रही है। साथ ही साथ सेवा सेतु मोबाइल ऐप, अभी इसी में क्या है, एक सेवा सेतु मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा। किसके द्वारा? इंदौर जिला प्रशासन के द्वारा, जिसमें आप अपना पूरा ब्यौरा इसका पढ़ सकते हैं। चलते हैं आगे, देखते हैं अगली स्कीम है सबकी योजना सबका विकास। क्या नाम है? सबकी योजना सबका विकास अभियान। अब देश की सभी जो पेशा ग्राम पंचायत है, ठीक है, जितने आदिवासी विकास खंड है वहीं पर पेशा ग्राम पंचायत होगी। अब आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि पेशा एक्ट कौन कौन से राज्यों में लागू है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किन किन राज्यों में पेशा अधिनियम वर्तमान में लागू है। यह क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, अब पेशा ग्राम पंचायतों में आगामी 2 अक्टूबर से सबकी योजना सबका विकास अभियान प्रारंभ किया गया है। 2 अक्टूबर 24 से। कब से किया गया? तो साहब 2 अक्टूबर 24 से सबकी योजना सबका विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। ठीक है, इसमें हुआ क्या, जो आपका अलीराजपुर है, झाबुआ है, मंडला, बड़वानी, अनूपपुर, डिंडोरी, इनमें पूर्ण में, है ना, पूर्ण पेशा जिलों के रूप में इन्हें चिन्हित किया जा चुका है। किसके रूप में? पूर्ण पेशा डिस्ट्रिक्ट के रूप में इन्हें चिन्हित किया गया है। अब मध्य प्रदेश में आपको पता है 89 ट्राइबल क्या है आपके विकास खंड हैं या ब्लॉक हैं। ठीक है, 89 आदिवासी विकास खंड हैं, जिनमें से 20 जिलों के 88 विकास खंडों की 5133 ग्राम पंचायत, कितना 5133 विलेज पंचायत जो ग्राम पंचायत है, इसके अधीन 11,596 गांव पेशा क्षेत्र में आते हैं। तो कितने गांव पेशा क्षेत्र में आते हैं? 11,596 गांव वर्तमान में मध्य प्रदेश में पेशा क्षेत्र में आते हैं। याद रहेगा, वर्तमान मध्य प्रदेश में 11,596 ग्राम पेशा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। दूसरी बात, जबकि बालाघाट, बैतूल, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, धार, खंडवा, नर्मदापुरम, खरगोन, सिवनी, शहडोल, श्योपुर, सीधी, उमरिया, रतलाम ये आंशिक पेशा जिले हैं। ध्यान रखना, पूर्ण पेशा जिले कौन से हैं और आंशिक पेशा जिले कौन से हैं। जैसे अलीराजपुर और झाबुआ ये तो रहेगा ही, मंडला और डिंडोरी ये भी रहेगा। तो वहां से आपने क्या ले लिया? झाबुआ, अलीराजपुर, और इधर से पूरब से ले लिया मंडला, डिंडोरी। 4 जिले हो गए। अब यही मंडला, डिंडोरी के पास में आप अनूपपुर भी ले लीजिएगा और वहीं झाबुआ, अलीराजपुर के पास में आप बड़वानी भी ले लेना। तो टोटल यहां पर संख्या हो जाएगी 6। याद रहेगा, मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए पूछ लिया जाए पूर्ण पेशा जिले कौन कौन से हैं, तो आप एक साथ लगाना, झाबुआ, अलीराजपुर और वहीं बड़वानी। फिर इसके बाद में आप पूरब की तरफ चले आइए। पूरब में जब आप आओगे तो मंडला, डिंडोरी और साथ ही साथ यहां पर अनूपपुर जिला आ जाएगा। तो ये पूर्ण पेशा जिले हो गए। चूंकि कुछ आंशिक पेशा जिले भी हैं, तो आंशिक पेशा जिले को आप एक आध बार बस सरसरी निगाह में बस देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। भाई, आप पेशा डिस्ट्रिक्ट में भोपाल, इंदौर, जबलपुर को नहीं डाल सकते हैं। इतना कॉमन सेंस अगर हम लगाएंगे तो ये प्रश्न का आंसर आपसे
गलत नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है गीता भवन पहल। चलिए साहब, हम बात करने वाले हैं गीता भवन पहल के बारे में। ठीक है, जो इसका उद्देश्य है आध्यात्मिक ज्ञान, शास्त्रों और प्रमुख व्यक्तित्वों की शिक्षाओं का प्रसार करना है। ऑब्जेक्टिव की बात जो की जा रही है, टू स्प्रेड स्पिरिचुअल नॉलेज एंड टीचिंग्स ऑफ स्क्रिप्चर्स एंड प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज। सीधी सी बात है, जो हमारे यहां के प्रमुख व्यक्तित्व हैं उनकी शिक्षाओं का प्रसार करना, जो हमारे पुराने शास्त्र हैं, जो हमारा आध्यात्मिक ज्ञान है, इनका प्रसार कराना, यही मूल रूप से गीता भवन पहल का उद्देश्य है। आगे बढ़े, इसमें जो स्पेशल है वो क्या है, विशेष प्रदेश के सभी शहरी निकायों में गीता भवन की स्थापना की जाएगी। अगर आप लोग कभी गीता भवन इंदौर गए हो, ठीक है, तो आपको पता होगा, है ना। तो इसी प्रकार से अलग अलग शहरों में गीता भवन की स्थापना करा के और वहां पर शास्त्रों का, है ना, व्यक्तित्व, जो हमारे बड़े फेमस पर्सनालिटीज हैं उनकी शिक्षाओं का प्रसार कराना। और वो भी कौन सी शिक्षाओं का प्रसार कराना, आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक शिक्षा का प्रसार कराना। ये मूल रूप से इसका क्या है, उद्देश्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गीता भवन पहल हो गई। प्रत्येक केंद्र में आध्यात्मिक साहित्य होगा, जितने भी केंद्र होंगे वहां पर आध्यात्मिक साहित्य होगा उनका, जिसमें भगवत गीता और भगवान कृष्ण से संबंधित अन्य कार्य भी शामिल होंगे। मतलब यहां पर भगवत गीता से संबंधित, भगवान कृष्ण से संबंधित सारे कार्य भी इसी के अंतर्गत आएंगे। वर्तमान में इंदौर शहर में एक गीता भवन है, अगर कभी आप गए होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, पूरा का पूरा वहां पर गीता भवन ट्रस्ट बना है और उसी गीता भवन ट्रस्ट में सारी आध्यात्मिक गतिविधियां होती हैं। समय समय पर वहां पर श्रीमद् भगवत गीता पाठ होते हैं, राम कथा होती है ना, मानस होती है, सब कुछ वहां आयोजन होता है आध्यात्मिक। फेमस पर्सनालिटीज आते हैं, इसके अलावा धर्म गुरु आते रहते हैं, पुस्तकें धार्मिक वहां पर मिलती रहती हैं, न्यास बना हुआ है। इसके अलावा वहीं पर गीता भवन ट्रस्ट का ही हॉस्पिटल बना हुआ है, गीता भवन ट्रस्ट का ही बहुत सारी चीजें वहां पर काम करती हैं, जो कि बहुत ही कम, मतलब बिल्कुल नॉमिनल रेट में आप लोग वहां पे जाके अपना ट्रीटमेंट भी करा सकते हो। तो इस प्रकार की फैसिलिटी इंदौर में है। अब आध्यात्मिक रूप से मंदिर और आध्यात्मिक रूप से गीता भवन पहल बनाने की बात हो रही है अभी कहां पर, बाकी सभी शहरों में। ठीक है, चलिए, वर्तमान में ये तो है ही, बढ़ावा देने धार्मिक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में ये कार्य करता है। नेक्स्ट बात करते हैं मिशन इंद्रधनुष 5.0। अब देखिए साहब, ये मिशन इंद्रधनुष जो 5.0 है, ठीक है, ये स्टार्ट कब हुआ था, एक्चुअली 3 अगस्त 2023, अगस्त 3, 2023 में ये आपका स्टार्ट होता है प्रोग्राम। इसका जो मूल ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, इंद्रधनुष 5.0 कैंपेन चिल्ड्रन बिटवीन 0 to 5 years and pregnant women who have been left out in vaccination आर टू बी वैक्सीनेटेड। ठीक है, अब देखो यहां पे हम जो सिंपल सी बात कर रहे हैं, ये है किसके लिए, इंद्रधनुष 5.0 जो ये अभियान है टीकाकरण के लिए है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। ठीक है, और वैक्सीनेशन प्रोग्राम में भी किसे रखा गया है, कितनी कैटेगरी, मतलब कितने ईयर्स वालों को रखा गया है, बिटवीन 0 to 5, मतलब 0 से 5 साल तक के जो बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, इन्हीं को टीका लगाया जाएगा। और इन्हीं के लिए मिशन इंद्रधनुष 5.0 चलाया गया है। 3 अगस्त 2023 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मिशन 50@230, मिशन 50@230 याद रखिएगा। ठीक है, मिशन has launched a special awareness campaign to be run at 50 polling stations with minimum voting percentage in each assembly constituency। अब देखिए सिंपल सी बात है, जो हमारे मध्य प्रदेश के कुछ विधानसभा क्षेत्र हैं, है ना, इनमें जो न्यूनतम मतदान प्रतिशत वाले 50 बूथ हैं, बूथ होते हैं जहां पे आप वोटिंग डालने जाते हैं, वोट करने जाते हैं, और किसके लिए, विधानसभा की बात हो रही है। तो मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे बूथ हैं, ऐसे विधानसभा क्षेत्र के बूथ हैं जहां पर न्यूनतम मतदान प्रतिशत वाले 50 बूथ हैं, है ना। इन पर चलाए जाने वाले विशेष जागरूकता अभियान होंगे, ये विशेष अवेयरनेस सेंटर होंगे जिनका शुभारंभ किया गया। इस अभियान के अंतर्गत मतदान जो प्रतिशत है, वोटिंग परसेंटेज है, उसको बढ़ाने के लिए विभिन्न माध्यमों से जागरूक किया जाएगा लोगों को। ध्यान है,
रहे, ध्यान रहेगा क्या है, 230 हमारे यहां पर विधानसभा सीट का नंबर है टोटल। सबको पता है विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 230 है, तो वही लिखा है मिशन 50 का मतलब यह हुआ 50 बूथ हैं, किसके, विधानसभा क्षेत्र के कुछ 50 बूथों को सेलेक्ट किया गया है जहां पर न्यूनतम वोटिंग परसेंटेज है, उनको सेलेक्ट करके वहां पर अवेयरनेस कैंपेन लगाकर लोगों को वोटिंग के लिए अवेयर किया जाएगा ताकि वो लोग ज्यादा संख्या में वोट डाल सके, और यही था आपका मिशन 50@230, राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एनिमल एम्बुलेंस सर्विसेज यानी पशु एम्बुलेंस सेवा, ठीक है। पशु एम्बुलेंस सेवा हमारे यहां 1 अप्रैल 2023 से शुरू की गई थी, कब से, 1 अप्रैल 2023 से। नेक्स्ट बात करते हैं मध्य प्रदेश रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन, ठीक है, मध्य प्रदेश रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन, अब नाम ही है इसका, रिस्पॉन्सिबल है, टूरिज्म है, टूरिज्म को अब यहां पे क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा, है ना, टू मेक tourism in Madhya Pradesh more responsible and sustainable। मध्य प्रदेश responsible tourism mission has been started in the state। अभी ये हमारे राज्य में स्टार्ट किया गया है पर्यटन को अधिक उत्तरदायी और पर्यटन को टिकाऊ बनाने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। The main objective of the mission is social development, economic development and environmental protection of the local community associated with tourism। मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है पर्यटन से जुड़े जितने स्थानीय समुदाय हैं इनका सामाजिक विकास, आर्थिक विकास और क्या करना, पर्यावरण का संरक्षण करना, ये इनका उद्देश्य है। नेक्स्ट है सक्षम कार्यक्रम। अब देखिए सक्षम प्रोग्राम की बात करते हैं, इसके अंतर्गत 20 जनजातीय बाहुल्य जिलों के 89 विकास खंड। अब देखो आपके जो आदिवासी विकास खंडों की संख्या आपको पता है 89 है, कितना है, 89 है, ठीक है। तो 20 जनजातीय बाहुल्य जिलों के 89 विकास खंडों के जनजातीय विद्यार्थियों को 21वीं सदी के जीवन कौशल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 21st सेंचुरी का जो जीवन कौशल है उसके बारे में बताया जाएगा कि किस प्रकार से लोग मोबाइल का यूज करते हैं, किस प्रकार से डिजिटलाइजेशन चल रहा है, किस प्रकार से आज की डेट में चीजें बदल चुकी हैं। तो चूंकि जो आदिवासी विकास खंड में रहने वाले लोग हैं वो 21st सेंचुरी से बहुत ज्यादा पीछे हैं, तो उनको इसके साथ में जोड़कर सक्षम बनाने के लिए यह सक्षम प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सूर्य शक्ति अभियान, ठीक है। अब सूर्य शक्ति नाम ही है सूर्य, तो सूर्य किससे रिलेटेड है, ऑब्वियसली आपको पता है, टू मेक सेल्फ रिलायंट फॉर द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द सोलर एनर्जी। सीधी सी बात है, सौर ऊर्जा से बिजली की आपूर्ति के लिए आत्मनिर्भर बनाना, आपको सरकार के ऊपर आश्रित नहीं होना पड़े बिजली के लिए, इसीलिए सौर ऊर्जा की बिजली आपूर्ति आपको मिल सके उसके लिए आपको आत्मनिर्भर बनाना। मध्य प्रदेश इज द फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट सच अ यूनिक कैंपेन इन द कंट्री। हमारा मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जिसने देश में इस तरीके का अनूठा अभियान शुरू करने का जिम्मा उठाया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अडॉप्ट एंड आंगनवाड़ी कार्यक्रम। ऑब्वियसली अडॉप्ट करने की बात हो रही है, तो जैसे किसी बच्चे को आप अडॉप्ट करते हैं, ठीक है ना, फिर जैसे क्या होता है बहुत सारे अब आजकल लोग इंसान क्या करते हैं कि किसी ना किसी को कोई अडॉप्ट कर लेता तो फिर वो उसका लालन पालन, है ना, उनका पोषण करता रहता है। आपने देखा होगा क्या है, अडॉप्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी भी चला था, सांसद क्या करते हैं कि गांव को पूरे के पूरे अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से यहां पर एक अडॉप्ट एंड आंगनवाड़ी प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। अब इस अडॉप्ट एंड आंगनवाड़ी प्रोग्राम में दिस प्रोग्राम हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम सीहोर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आंगनवाड़ी। आंगनवाड़ी के डेवलपमेंट करने के लिए सीहोर जिले से इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई है, ठीक है। इन दिस आंगनवाड़ी विल बी अडॉप्टेड एंड डेवलप्ड बाय पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, एनजीओ, ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा। मतलब जो इनको अडॉप्ट करने वाले होंगे या तो वो एनजीओ होंगे, या तो जनप्रतिनिधि मतलब विधायक वगैरह होंगे, या फिर कोई अन्य संगठन होंगे जो कि इन्हें गोद लेकर और क्या करेंगे, इनका डेवलपमेंट करेंगे, इनका विकास करेंगे आंगनवाड़ी का, राइट। याद रहेगा अडॉप्ट एंड आंगनवाड़ी प्रोग्राम में कौन अडॉप्ट करेगा और शुरुआत कहां से हुई है, तो साहब जो शुरुआत की गई है ये शुरुआत हुई है कहां से, सीहोर जिले से हुई है, राइट। नेक्स्ट है अनुगूंज प्रोग्राम। देखिए अनुगूंज प्रोग्राम की बात करें, अनुगूंज इज एन इनोवेटिव प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन एंड रीच्ड विद आर्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम, स्टीम।
ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम, दैट मींस स्टीम, स्टीम का फुल फॉर्म है ऑफ द स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। अनुगूंज मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग का वैश्विक शिक्षा प्रणाली की दिशा में कला से समृद्ध शिक्षा का अभियान कार्यक्रम है। किसका कार्यक्रम है? तो ये स्कूल शिक्षा विभाग का वैश्विक कार्यक्रम है। फुल फॉर्म क्या है साहब इसका? तो स्टीम का फुल फॉर्म आप देखिएगा, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। एस फॉर साइंस, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ई फॉर इंजीनियरिंग, ए फॉर आर्ट्स एंड एम फॉर मैथमेटिक्स। तो ये अनुगूंज मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग का एक वैश्विक, देखा जाए तो ये क्या है, शिक्षा प्रणाली वाला कार्यक्रम है। नेक्स्ट बात करते हैं विद्या वन योजना। विद्या वन योजना इज एन इनोवेटिव इनिशिएटिव ऑफ द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। अब ये किसका है? उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा चलाई गई क्या है, एक पहल है ना, जिसे महाविद्यालयीन विद्यार्थियों में पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए स्टार्ट किया गया है। दो चीजें हैं, एक पर्यावरण संरक्षण और दूसरा हेल्थ। इन दोनों को क्या करने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए, इनमें अवेयरनेस लाने के लिए विद्यावन योजना नामक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है ना। सभी टेक्निक मतलब जो टेक्निकल है, तकनीकी, शासकीय अनुदान प्राप्त है और निजी महाविद्यालयों में विद्यावन जो है विकसित करना इनका मूल उद्देश्य है। हम होंगे कामयाब। अब चलिए हम होंगे कामयाब मिशन, ये मिशन क्या कहता है साहब? तो हम होंगे कामयाब मिशन में द इनिशिएटिव, हम होंगे कामयाब इनिशिएटिव ऑफ द विमेन सिक्योरिटी ब्रांच ऑफ मध्य प्रदेश पुलिस हैज बीन अवार्डेड एट द नेशनल लेवल, है ना। मध्य प्रदेश पुलिस की महिला सुरक्षा शाखा का नवाचार है। मध्य प्रदेश पुलिस की महिला सुरक्षा शाखा के द्वारा जो एमपी पुलिस की महिला ब्रांच है, विमेन ब्रांच है, उसके द्वारा स्टार्ट किया गया एक अलग क्या है, नवाचार है, जिसमें कामयाब पहल को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, और हम होंगे कामयाब अभियान 25 नवंबर से 10 दिसंबर 2024 तक चलाया गया। कब से कब तक? तो साहब 25 नवंबर से और 10 दिसंबर 24 में ये आपका चलाया गया था। इसमें महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं, है ना, अपराधों की रोकथाम करने के लिए, उनमें व्यापक अवेयरनेस लाने के लिए, पीड़ितों का पुनर्वास करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पर उन्हें पुनर्वास करने के लिए इस प्रकार से यह सुविधा चलाई गई थी, ये योजना हृदयम एमपी पहल। चलिए बात करते हैं हृदयम एमपी पहल के बारे में। ये क्या है हृदयम एमपी पहल? तो साहब जो ये हृदयम एमपी पहल है, मध्य प्रदेश को वेलनेस और मेडिकल हब बनाने के लिए शुरू किया गया है। किसको? मध्य प्रदेश को वेलनेस और साथ ही साथ यहां पर इसको मेडिकल हब बनाने के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं साइबर तहसील। अब देखिए साइबर तहसील आपका डिजिटल फॉर्म में ये काम करने वाली है। इज अ डिजिटल गवर्नेंस इनिशिएटिव इंप्लीमेंटेड बाय द रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश टू स्ट्रीमलाइन एंड मॉडर्नाइज लैंड रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। ध्यान रखिएगा, जो साइबर तहसील प्रोग्राम है मध्य प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग के द्वारा भूमि संबंधी जो प्रशासनिक प्रक्रिया है उसको सुव्यवस्थित करना और आधुनिक तरीके से इनको कार्यान्वित करने के लिए एक डिजिटल गवर्नेंस की पहल है। सारा डेटा आपको कहां पर मिलेगा? साइबर तहसील, मतलब कि आपका साइबर से ही मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगली पहल है। अच्छा इसी को देख लेते हैं। ये जो पहल है साइबर पहल, ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर स्टार्टिंग में 2 जिलों से इसकी शुरुआत की गई है जून 2022 में। यह योजना माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 29 फरवरी 2024 से सभी जिलों में लागू भी कर दी गई बाद में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। ये नेक्स्ट है टैक्स सखी योजना। अब टैक्स सखी योजना हम बात करते हैं तो क्या है, मुल्ताई ऑफ बैतूल। बैतूल में मुल्ताई तहसील है। ठीक है, इधर से मुल्ताई ऑफ बैतूल डिस्ट्रिक्ट has become the first municipality in the state where water tax and property tax will be collected in the city by 8 women of self-help group। अब देखिए जो आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, SHG है, ध्यान रखिएगा, स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं। इनकी कुछ 8 महिलाओं के द्वारा यहां पर जो नगर पालिका है ना, बैतूल की मुल्ताई नगर पालिका, इस नगर पालिका में नगर में जलकर और संपत्ति कर जो वाटर
वाटर टैक्स है और साथ ही साथ जो प्रॉपर्टी टैक्स है, इसकी जो वसूली होगी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की, स्व सहायता समूह की 8 महिलाओं के द्वारा शुरू की जाएगी। और इसीलिए नगर पालिका ने इन महिलाओं को टैक्स सखी का नाम दिया है। याद रखिएगा कहां से टैक्स सखी की शुरुआत हुई है, तो मुल्ताई बैतूल जिले से, मुल्ताई तहसील बैतूल से शुरू हुई है, जिसमें नल कर और संपत्ति कर, ये दोनों कर यहां की सेल्फ हेल्प ग्रुप की 8 महिलाओं के द्वारा शुरू किया गया नवाचार है। अगली चर्चा करते हैं, नेक्स्ट है राजस्व प्रकरण प्रबंधन प्रणाली, रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम या राजस्व प्रकरण प्रबंधन प्रणाली है। मध्य प्रदेश सरकार की वेब आधारित ई गवर्नेंस की पहल है। क्या है? वेब आधारित ई गवर्नेंस पहल है, जिसके माध्यम से नागरिकों को उनके मामलों के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। विभिन्न न्यायालयों की कार्यप्रणाली को बेहतर और पारदर्शी तरीके से प्रबंधित करने में यह क्या करता है? मदद करता है। नेक्स्ट है महिला हेल्पलाइन, विमेन हेल्पलाइन। 8 मार्च 2020 को महिला दिवस के रूप में, अब देखिए 8 मार्च को आपको पता है महिला दिवस मनाया जाता है, और इसी दिन से महिलाओं को उत्पीड़न से बचाने के लिए राज्य में महिला हेल्पलाइन की शुरुआत की गई, जिसे सीएम हेल्पलाइन से जोड़ दिया गया। नंबर है 181, रिमेंबर नंबर है 181। नेक्स्ट बात करते हैं अन्न संवर्धन अभियान। ठीक है, ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल योगा डे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्चुअली लॉन्च द श्री अन्न संवर्धन अभियान। अब नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर वर्चुअली क्या किया गया है? अन्न संवर्धन अभियान का शुभारंभ किया गया, और इस अभियान के तहत मिलेट्स की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। ऑब्वियसली आप सभी लोग जानते हैं मिलेट्स क्या है, मोटे अनाज की खेती को यहां पर बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन। अब मध्य प्रदेश का है ये राज्य मिलेट मिशन। ठीक है, द ईयर 23 वाज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड एज द इंटरनेशनल मिलेट ईयर। मतलब 2023 का जो वर्ष है अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किया गया है विश्व भर में। याद रखिएगा 2023 का जो वर्ष है इसे अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में विश्व भर में मनाया गया। ठीक है, इसमें जो उन्नत मिलेट फसल उत्पादन और उत्पादों का प्रचार प्रसार गतिविधियों के लिए आयोजन किए जाने के लिए मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन 23-24 से स्टार्ट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जनवरी 2025 से युवा शक्ति मिशन, गरीब कल्याण मिशन, नारी सशक्तिकरण मिशन, किसान कल्याण मिशन, ये सारे मिशन यहां पर शुरू किए गए हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है पीएम श्री मोदी जी ने विश्व नवकार महामंत्र दिवस पर 9 संकल्प लेने का आह्वान किया। ये मैंने आपको करंट अफेयर वाली क्लास में, डेली करंट अफेयर में मैंने आपको बढ़ाया हुआ है। ठीक है, आप लोग उस अगर कभी मुझे देखते हैं, मेरा नाम सर्च करते हैं तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्या है ये? विश्व नवकार महामंत्र दिवस मनाया गया था। ठीक है, इसमें 9 संकल्प लेने का आह्वान किया गया था। ध्यान रखना 9 संकल्प, अब 4 ऑप्शन और एक गलत बता सकता है कि कौन सा इसमें 9 संकल्प में नहीं है। पहला जल संरक्षण, दूसरा एक पेड़ मां के नाम, तीसरा स्वच्छता का मिशन, चौथा वोकल फॉर लोकल, पांचवा देश का दर्शन, छठवां नेचुरल फार्मिंग, सातवां हेल्दी लाइफ जीना, है ना, हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना, आठवां योग है और खेल को जीवन में लाना, योग और खेल को जीवन में लाना, ये 8वां है, और 9वां गरीबों की सहायता करना। ये 9 यहां पर संकल्प लेने का मोदी जी ने आह्वान किया था। किसके तहत? इन्होंने विश्व नवकार महामंत्र दिवस के अवसर पर इस प्रकार से आह्वान किया गया था। तो ये था कुछ प्रमुख नवीन पहल और नवीन योजनाएं। इसके अलावा मध्य प्रदेश की प्रमुख योजनाओं का जो सेशन है वो मैं अलग से लेकर आप लोगों के लिए आऊंगा, और वो सेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी इस सेशन को, इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मुलाकात करेंगे आपसे इसी प्रकार के नेक्स्ट सेशन में अगली करंट अफेयर की क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।